बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ दाल बनाने की बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होगा और बनाने में ये इंतहाई आसान है, झटपट बन जाने वाली है और बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको इसका टेस्ट जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो इस मज़ेदार सी दाल को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बोल में 1 कप माश की धुली हुई दाल ली है और आधा कप मैंने इसमें चने की दाल का मिक्स किया है। आप चाहें तो इसको सिर्फ 1.5 कप माश की दाल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन चने की दाल का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप ये दोनों दालें इस्तेमाल करें। माश की दाल की क्वांटिटी डबल है और उसकी हाफ़ क्वांटिटी मैंने चने की दाल ली है, यानी हाफ़ कप। इनको धो के वॉश करके मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब एक पतीली में मैंने जो दालें हमने भिगो के रखी थी वो शामिल कर दी हैं। पानी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है, आप हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। बस इन तमाम मसालों के साथ हमें इसको पानी शामिल कर देना है और पानी की मिकदार इतनी रखनी है कि ये दाल गल जाए, लेकिन हमें इसको ना ही लिक्विडी करना है और ना ही हमें इस दाल के दाने को टूटने देना है। बस अच्छे तरीके से ये दाल गल जाए। मैंने सिर्फ आधा कप पानी इसमें शामिल किया है क्योंकि दाल भीगी हुई है, तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। तकरीबन 15 मिनट में हमारी ये दोनों दालें गल जाएंगी और फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे इसको तैयार करने का। अब यहाँ इसमें बॉयल आने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था और तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए हल्के चूल्हे पे इसको गलने के लिए रख दिया था। तो 15 मिनट के बाद जो है हमारी ये दोनों दालें गल गई थी और हमने ध्यान रखना है इस दाल को गलाते हुए इसको मैशी नहीं होने देना, वरना दाल पे इसके जायके में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है कि देखने में ये दाल अच्छी नहीं लगती इस तरीके से। तो हमें इस दाल को जो है वो इसका दाना जो है दाल का खड़ा खड़ा होना चाहिए, लेकिन दाल कम्प्लीटली गल चुकी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे दाल किस तरह से जो है वो गल गई है और इसके दाने जो हैं वो अलग अलग हैं दाल के बिल्कुल। अगर आपको महसूस हो कि इसमें पानी मौजूद है तो फिर चूल्हा तेज़ करके आपने इस स्टेज पर दाल का सारा पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पे मैंने दाल का सारा पानी ड्राई कर लिया है, दाल अच्छे से गल गई है। तो यहाँ मैं 1 चाय का चम्मच इसमें पिसी हुई काली मिर्च का शामिल कर दूँगी और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हमें इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। अगर हम पहले इसको मिक्स कर देंगे दाल में तो फिर दाल का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो चूल्हा बंद करके हमें ये दोनों मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको साइड पे कर देंगे। अब इस दाल के लिए हम एक बहुत ही अच्छा सा तड़का बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और उसमें आधा कप या पौना कप, जितना भी आपको घी पसंद है उतना घी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी है तो बहुत ही अच्छी बात है, देसी घी का फ्लेवर इस दाल में बहुत ही अच्छा और मज़े का आता है। तो मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया था, उसमें मैंने 4 से 5 जो हैं वो लाल साबुत मिर्चें डाल दी हैं। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये लाल साबुत मिर्चें फ्राई होना शुरू हो जाएंगी तो मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर दूँगी। एक छोटे साइज़ का प्याज लेंगे और वो पूरा प्याज मैं इसमें बारीक स्लाइस करके जो है वो शामिल कर दूंगी। इसमें प्याज का तड़का बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हमने पूरा ही प्याज जो है वो ले लिया है। जब ये प्याज भी हल्का हल्का सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे अदरक इसमें शामिल कर देनी है। एक अच्छा बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया था और वो अदरक भी जो है वो इसी तरह से जूलियन काट के वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अगर मेजरिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 से 2 खाने के चम्मच अदरक हैं। इसमें अदरक का फ्लेवर, प्याज का फ्लेवर और जो भी मसाले हम तड़के में शामिल कर रहे हैं खुशबू के साथ साथ मज़े का फ्लेवर देंगे इस दाल को। तो आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो तड़के में शामिल करना है। अब ये प्याज पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया तो यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उनको बीच से काट दिया था और वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। हमें इस प्याज को लाइट गोल्डन खूबसूरत सा ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई कर लेना है और हम इसको तड़के को जो है वो दाल के ऊपर शामिल कर देंगे। ये एक क्लिप मेरे से मिस हो गया था जब मैंने तड़का इसके ऊपर डाला है, लेकिन ये तड़का जैसे ही तैयार हुआ था हमने दाल को डिश आउट किया और फिर मैंने ये सारा तड़का जो है वो दाल पर शामिल कर दिया। ये मज़ेदार और लजीज़ दाल बनकर तैयार है। आप इसको घी लगी हुई रोटियों के साथ सर्व करें, साथ ही साथ अचार और सलाद इसके साथ बहुत मज़े का लगता है। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी जब आप इस दाल को ट्राई करेंगे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।